चुने शहरों में स्टार्टअप उपलब्ध थे और स्टार्टअप का स्वप्न देखना केवल विदेशी शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए ही संभव था, समृद्ध बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए ही संभव था और महिला नेतृत्व तो बिल्कुल शून्य था। और पिछड़ा वर्ग जो देश की 70% आबादी है, टायर 2 सिटी जो देश के लिए बहुत बड़ी अपेक्षा जिनसे हैं, वो क्षेत्र में 0 स्टार्टअप थे। और आज 14 से 24 के 10 साल के अंदर मोदी जी ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की और आज मैं दावे से कह सकता हूं भारत विश्व में विश्व स्तरीय स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में सबसे तेज गति से आगे निकलने वाला देश बन चुका है। इस स्टार्टअप इंडिया के अभियान से भारतीय युवा को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का स्वप्न मोदी जी ने पूरा किया है और वर्ष 2016 में ही स्टार्टअप्स को केवल प्रॉफिट कमाने से आगे निकलकर आत्मनिर्भरता का एक बड़ा साधन मोदी जी ने बनाया। हमारी देश की कई सारी समस्याओं के समाधान का एक यंत्र स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाया। इनोवेशन की वृत्ति को वेग देने वाला एक यंत्र स्टार्टअप सिस्टम को बनाया और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको प्लेटफॉर्म देने का भी मंत्र ये स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। और उस वक्त मुझे ठीक याद है मोदी जी ने कहा था भारत के पास भले ही मिलियन प्रॉब्लम्स हो, मैं मेरी बात युवाओं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, भारत के पास भले ही मिलियन प्रॉब्लम हो परंतु बिलियन प्रॉब्लम सॉल्वर भी है जो आप हो। आपके भरोसे प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट किया था। और 16 से 24 महज 8 साल के कालखंड के अंदर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत बन चुका है, ये जमीन पर उतर। और स्टार्टअप इकोसिस्टम को ताकत देने के लिए ही यही 10 साल के अंदर भारत विश्व का तीसरे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम भी बन चुका है। आपके विचार, आपकी शोध, आप जो साहस करने वाले हैं, इसको ये डिजिटल इकोसिस्टम बहुत त्वरा के साथ देश और दुनिया के साथ पहुंचाएगी। और कुछ दिन पहले ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किया गया। 2014 के पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा कहीं दूर दूर तक 1 से 5 में नाम नहीं था। आज बहुत कम विधाएं जो है जिसमें इनोवेशन इंडेक्स में शामिल है, इसमें भारत 1 से 5 में नहीं है। 2015 में इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 91वां था। मैं युवाओं से रिपीट कराना चाहता हूं, 91 रैंक पर हम थे। कौन सी रैंक पर थे भाई? जोर से बोलो, कौन सी रैंक पर? और आज 2025 में 91 से हम 38 पर खड़े हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़े पोटेंशियल का सर्जन करता है। और मित्रों, मुझे विश्वास है जिस प्रकार हमारे युवाओं ने परफॉर्म किया है, जिस प्रकार हमारे युवाओं ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है और विश्व में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है, मुझे विश्वास है कि इसमें 1 से 10 में पहुंचने के लिए 3 साल का नंबर भी, समय भी नहीं लगने का। 3 साल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 1 से 10 नंबर में निश्चित रूप से आ जाएगा, जो आने वाले दुनिया के इनोवेशन को कंट्रोल करेगा।